जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग 18.6 के बेस पे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको लोगों जो कॉन्सेप्ट था इसी के बेस पे आया था, जो यहाँ पर हम लोग देखे थे। चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया x² + 4x + 8 के माध्यम से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो x² + 4x + 8 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो x² + 4x + 8 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 1/x² + 4x + 8 के बेस पे कि हमारे पास ये कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेस पे आएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग अवकलन से समाकलन के रूप में करते हैं, ये आपका अवकलन होता है और ये होता है आपका समाकलन। ये आपका अवकलन होता है, ये आपका होता है समाकलन। चलिए तो ये अवकलन के बेसिस पे, ये आपका समाकलन के बेसिस पे है। तो यहाँ से इसका फंडामेंटल को क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक अवकलन के बेस पे होता है, एक किसके बेस पे होता है, समाकलन के बेस पे। तो एक को हम लोग अवकलित कर लेते हैं, एक को हम लोग समाकलित कर लेते हैं। तो अवकलन के बेस पे जो हमारे पास जो अवकलज होता है, इसको पहले समझिए, फिर समाकलन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी। अवकलन के बेसिस पे जो आपका यहाँ पर अवकलज के माध्यम से आता है, उसके बाद ये हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे समाकलन के पास। क्लियर। तो ये अवकलन के माध्यम से होता है, सेकेंड हम लोग समाकलन करेंगे। तो ये दोनों किसके बेस पे आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो अवकलन से समाकलन के बेस पे हम लोग यहाँ से जाते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। तो एक को अवकलन के बेस पे जान लेते हैं, एक को हम लोग किसके माध्यम से जान लेते हैं, समाकलन के माध्यम से जान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी राशि होती है, जैसे कि एक समय परिवर्तन होता है, कोई भी एक समय परिवर्तन बाय में हो जाएगा, यहाँ पर वाई में परिवर्तन। यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज करते थे सापेक्ष, यहाँ पर एक यूज करते थे हम लोग, यहाँ पर एक वर्ड है सापेक्ष। अब ये सापेक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी में कम परिवर्तन और किसी में ज़्यादा परिवर्तन, किसी में कम परिवर्तन, किसी में कम परिवर्तन, किसी में कम परिवर्तन और किसी में ज़्यादा परिवर्तन, किसी में ज़्यादा परिवर्तन होता है। क्लियर। तो किसी में कम परिवर्तन होता है और किसी में ज़्यादा परिवर्तन होता है। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। एक समय परिवर्तन बाय में वाई में परिवर्तन के बेस में होता है, तो किसी में कम परिवर्तन होता है, किसी में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो एक अवकलन के बेसिस पे होता है, किसके बेसिस होता है, समाकलन के बेसिस पे होता है। तो एक को अवकलन के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग समाकलन के बेसिस पे देख लेते हैं। तो एक समय परिवर्तन बटे में क्या होता है, वाई में परिवर्तन। तो एक को एक समय परिवर्तन के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग वाई में परिवर्तन के बेसिस पे देख लेते हैं। तो एक अवकलन के बेस पे हो जाएगा और एक किसके बेस पे हो जाएगा, आप लोगों का समाकलन के बेस पे हो जाएगा। तो अवकलन के बेसिस पे क्लियर कर लेते हैं, एक को हम लोग समाकलन के बेस पे क्लियर कर लेते हैं। तो एक समय परिवर्तन बटे में हो जाएगा वाई में परिवर्तन। तो किसी में कम परिवर्तन तो किसी में ज़्यादा परिवर्तन। अब यहाँ पर आपके पास जो आया है एक साइन के बेस पे है या फिर
कॉस के बेस पे या फिर टेन के बेस पे या फिर कॉट के बेस पे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो उसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एक को साइन के माध्यम से हो जाएगा, एक कॉस के माध्यम से, एक टेन के माध्यम से, एक कॉट के माध्यम से, एक सेक के माध्यम से, एक कोसेक के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। साइन के बेस पे जब ये हो जाएगा तो ये आप लोगों का डी बाय डी एक्स के बेस पे हो जाएगा। तो साइन एक्स के बेस पे आपके पास कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स के बेस पे रहेगा तो माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स के बेस पे रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स के बेस पे रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा लेकिन माइनस, सेक एक्स के बेस पे रहेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स के बेस पे रहेगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये रहेगा। तो एक को कॉस के माध्यम से कर सकते हैं, एक को साइन के माध्यम से, एक को सेक स्क्वायर के माध्यम से, एक को कोसेक स्क्वायर एक्स के माध्यम से, एक को सेक एक्स, एक को टेन एक्स, एक को कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक को कॉस एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को साइन एक्स, एक को टेन एक्स, एक को कॉट एक्स, एक को सेक एक्स, एक को कोसेक एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स के बेस पे कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा और कोसेक एक्स के बेस पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो साइन के बेस पे कॉस हो जाएगा, कॉस के बेस पे साइन हो जाएगा, टेन के बेस पे सेक हो जाएगा, कॉट के बेस पे कोसेक हो जाएगा, सेक के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो साइन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, एक को कॉस के बेस पे कर सकते हैं, एक को टेन के बेसिस पे कर सकते हैं, एक को सेक के बेसिस पे कर सकते हैं, एक कॉट के बेस पे हो सकता है, एक कोसेक के बेस पे हो सकता है, एक सेक के बेस पे हो सकता है, एक कोसेक के बेस हो सकता है। तो साइन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, एक को कॉस के माध्यम से, एक को टेन के माध्यम से, एक को कॉट के माध्यम से, एक को सेक के माध्यम से, एक को कोसेक के माध्यम से। तो कॉस एक्स हो जाएगा, इसका साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन कॉस, कॉस टेन, टेन कॉट, कॉट सेक, सेक कोसेक, इसके बेस से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेस पे रहेंगे। तो ये अवकलित के माध्यम से होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। अब जब जैसे कि हम लोग इसको समाकलन के बेसिस पे करते हैं तो हमारे पास इसका जस्ट विपरीत होता है, उल्टा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक समय परिवर्तन बटे वाई में परिवर्तन के बेस है, एक समय परिवर्तन बटे क्या है आपका वाई में परिवर्तन है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फलान एफ एक्स है, हम यहाँ पर एक समय परिवर्तन बटे वाई में परिवर्तन के बेस पे देखते हैं, जहाँ पर एफ एक्स के एक रूटिंग में है। अब इसको समाकलित रूप में देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये किसके किसके एक रूटिंग में रहेंगे और किसके किसके बेस पे रहेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे होता है, एक होता है कॉस एक्स के बेस पे, एक होता है टेन एक्स के बेस पे, एक होता है कॉट एक्स के बेस पे, एक होता है सेक एक्स के बेस पे, एक होता है कोसेक एक्स के बेस पे। तो एक को हम लोग साइन एक्स के बेस पे कर लेते हैं, एक कॉस एक्स हो जाएगा, एक टेन एक्स हो जाएगा, एक कॉट एक्स हो जाएगा, एक सेक एक्स हो जाएगा, एक कोसेक एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स के बेस पे कर सकते हैं, एक कॉस एक्स हो जाएगा, एक टेन एक्स हो जाएगा,
एक कॉट एक्स हो जाएगा, एक सेक एक्स हो जाएगा, एक कोसेक एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी हैं। तो साइन के माध्यम से हो सकता है, कॉस के माध्यम से हो सकता है, टेन के माध्यम से हो सकता है, कॉट के माध्यम से हो सकता है, सेक के माध्यम से हो सकता है, कोसेक के माध्यम से हो सकता है। तो कॉस एक्स से रिलेटेड साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स से कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस से माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन से सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक से सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स से माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो अवकलज के माध्यम से जब भी हम लोग देखते हैं तो एक समय परिवर्तन बटे वाई में परिवर्तन के बेस पे होता है, तो सापेक्ष के बेस पे देखते हैं तो किसी में कम परिवर्तन तो किसी में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आएंगे। तो एक अवकलन के बेसिस होता है, एक समाकलन के बेसिस होता है। तो एक अवकलज होता है और एक अवकलज के विपरीत होता है जिसको हम लोग समाकलित रूप में करते हैं। तो साइन एक्स के बेस पे हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स के बेस पे करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स के बेस पे करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स के बेस पे करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स के बेस पे करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा और कोसेक एक्स के बेस पे करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो एक कॉस के बेस होता है, एक साइन के बेस होता है, एक सेक के बेस होता है, एक कोसेक के बेस होता है, एक सेक के बेस होता है, एक टेन के बेस होता है, एक कोसेक के बेस होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे क्या होगा। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से, टेन के माध्यम से, कॉट के माध्यम से, सेक के माध्यम से, कोसेक के माध्यम से। तो साइन के माध्यम से, कॉस के माध्यम से, टेन के माध्यम से, कॉट के माध्यम से, सेक के माध्यम से, कोसेक के माध्यम से। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के माध्यम से कॉस एक्स के माध्यम से माइनस साइन एक्स, टेन एक्स के माध्यम से सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के माध्यम से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के माध्यम से सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स के माध्यम से माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो इसके अनुरूप भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक साइन के बेस हो जाएगा, एक कॉस के बेस हो जाएगा, एक टेन के बेस हो जाएगा, एक कॉट के बेस हो जाएगा, एक कोसेक के बेस हो जाएगा, एक कोसेक के बेस पे हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में रहेंगे। तो एक अवकलन के बेसिस पे रहेगा तो एक समाकलन के बेसिस पे रहेगा, तो एक अवकलज तो एक उसके विपरीत रहेगा। तो एक एक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो एक वाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी में कम परिवर्तन तो किसी में ज़्यादा परिवर्तन। तो डी बाई डी एक्स के बेस से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं जो कि साइन एक्स के बेस पे होता है, एक कॉस एक्स का बेस होता है, एक टेन एक्स का बेस होता है, एक कॉट एक्स का बेस होता है, एक सेक एक्स का बेस होता है, एक कोसेक एक्स के बेस होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे, कहाँ से आएगा। तो साइन के माध्यम से भी जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, टेन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, सेक के माध्यम से जान सकते हैं, कोसेक के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और कहाँ से आएगा। क्लियर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लिए साइन के बेसिस पे जो आपके पास है, ये यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ये साइन के बेस पे हमारे पास जो आया है
एक साइन के बेस पे होता है, कॉस के बेस पे होता है, एक टेन के बेस पे और एक कॉट के बेस पे हुआ है ना। उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है। जैसे आपके पास ये है, यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ गया, जैसे कि हमारे पास dx के बेस पे आता था, d/dx के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट आता था ना। पहला d/dx x पावर n d/dx e टू द पावर x d/dx e टू द पावर x d/dx log x d/dx x d/dx sin x d/dx cos x d/dx tan x, इसके बेस पे आता था हमारे पास। तो यहाँ पर इसके अनुरूप देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x पावर n के बेस पे जो हमारे पास था a टू द पावर x के बेस पे था, x पावर n के बेस पे था, a टू द पावर x के बेस पे था, e टू द पावर x के बेस पे है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, d/dx x पावर n, फिर है d/dx e टू द पावर x, फिर है d/dx e टू द पावर x, फिर है d/dx log x, फिर है d/dx x d/dx sin x d/dx log x d/dx tan x है। तो x पावर n के बेस पे लिख सकते हैं, e टू द पावर x के बेस पे लिख सकते हैं, e टू द पावर x के बेस पे लिख सकते हैं, log x के बेस पे लिख सकते हैं, d/dx x के बेस पे लिख सकते हैं, d/dx sin x के बेस पे लिख सकते हैं, d/dx cos x के बेस पे लिख सकते हैं, d/dx tan x के बेस पे लिख सकते हैं। तो x पावर n हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, log x हो जाएगा, x हो जाएगा, sin x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो x पावर n के माध्यम से कर सकते हैं, a टू द पावर x के माध्यम से कर सकते हैं, e टू द पावर x के माध्यम से कर सकते हैं, log x के माध्यम से कर सकते हैं, x के माध्यम से कर सकते हैं, sin x, दूसरा cos x, तीसरा tan x। तो पहला x पावर n हो जाएगा, दूसरा e टू द पावर x हो जाएगा, तीसरा e टू द पावर x हो जाएगा, चौथा log x हो जाएगा, पांचवा x हो जाएगा, छठवा sin x हो जाएगा, फिर cos x हो जाएगा, फिर tan x हो जाएगा। तो x पावर n, दूसरा e टू द पावर x, तीसरा e टू द पावर x, चौथा log x, पांचवा d/dx x, फिर d/dx sin x, फिर d/dx cos x, d/dx tan x। तो x पावर n के बेस पे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। फिर e टू द पावर x, e टू द पावर x log x, फिर x sin x cos x tan x, x पावर n e टू द पावर x, e टू द पावर x log x, फिर x, फिर sin x, फिर cos x, फिर tan x। तो d/dx x पावर n e टू द पावर x, e टू द पावर x log x, x sin x cos x tan x। तो x पावर n के बेस पे कर सकते हैं, हमारे पास ये जो आएगा। फिर a टू द पावर x कर सकते हैं, फिर e टू द पावर x कर सकते हैं, फिर log x कर सकते हैं। तो ये दोनों के बेस पे हो जाएगा हमारे पास। जब भी आएगा x पावर n के बेस पे हो जाएगा और d/dx के बेसिस पे भी हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि d/dx के बेस पे क्या होता है, x पावर n के बेस पे क्या होता है, d/dx e टू द पावर x के बेस पे क्या होता है, d/dx e टू द पावर x के बेस पे क्या होता है, d/dx
लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है डी बाई डी एक्स, एक्स के बेस पे क्या होता है साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का क्या होता है। क्लियर। तो एक को हम लोग साइन के माध्यम से कर सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के माध्यम से कर सकते हैं। तो साइन के माध्यम से भी हमारे पास आता है, एक कॉस के माध्यम से आता है। तो एक को हम लोग साइन के बेस पे कर सकते हैं, एक को कॉस के बेस पे कर सकते हैं। तो साइन क्या होता है उसको देखिए, दूसरा कॉस होता है उसको देखिए, फिर टेन को देखिए, फिर लॉग को देखिए। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे, लॉग के बेस पे, टेन के बेस पे, कॉट के बेस पे, सेक के बेस पे, कॉसेक के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है। एक्स पावर एन के बेस पे हमारे पास ये जो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये होता है एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन के बेस पे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ए टू द पावर एक्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एक्स के बेस पे कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स के बेस पे कर सकते हैं, लॉग एक्स के बेस पे कर सकते हैं, एक्स के बेस पे कर सकते हैं, साइन एक्स के बेस पे कर सकते हैं, कॉस एक्स के बेस पे कर सकते हैं, टेन एक्स के बेस पे कर सकते हैं। तो एक्स पावर एन, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। एक्स पावर एन, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स पावर एन, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। तो टेन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, एक्स, लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, एक्स पावर एन। तो यहाँ से भी हो जाएगा आपके पास ये किसके बेस पे रहेगा, एक्स पावर एन के बेस पे रहेगा कि ए टू द पावर एक्स के बेस पे रहेगा, ई टू द पावर एक्स रहेगा कि लॉग एक्स रहेगा कि एक्स रहेगा कि साइन एक्स रहेगा कि कॉस एक्स रहेगा कि टेन एक्स रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, लॉग ए, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एक्स, लॉग ए, ए टू द पावर एक्स, लॉग ए होता है एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस होता है। ए टू द पावर एक्स के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द पावर एक्स के बेस पे है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा। तो एक्स पावर एन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और ये दोनों किसके बेसिस में भी आएगा। तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स
log एक्सा, साइन एक्सा, कॉस एक्सा, टेन एक्सा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे आएगा। तो e⁻ एक्सा होता है, 1/एक्सा होता है, 1 होता है, कॉस एक्सा होता है, माइनस साइन एक्सा होता है, टेन एक्सा का सेक स्क्वायर एक्सा होता है। तो समाकलन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, दिया है 1/x² + 4x + 8 dx के बेस पे है। तो ये हो जाएगा 1/x² + 4x + 4 + 4 dx, ये हो जाएगा। इस चीज़ को तोड़ लेते हैं भाई। अब ये हो जाएगा 1/x + 2 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो अब यहाँ पर x + 2 = dx हो जाएगा। अब x + 2 = मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा dx = dt हो जाएगा। तब ये हो जाएगा dt बाय हो जाएगा t का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो a का स्क्वायर + x² के बेस पे करते हैं तो 1/a होता है और tan इनवर्स होता है, ये 1/2 के बेस पे हो जाएगा, t के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, t का स्क्वायर a का स्क्वायर + x का स्क्वायर होता है बराबर 1/a, tan इनवर्स होता है x/a होता है, x/a। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/a के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर के बेस पे। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं 1/2 tan इनवर्स के बेस पे क्लियर, x² + 4x + 4 + 4 के बेसिस पे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो x के बेस पे रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 के बेस पे हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a, t हो जाएगा, मतलब 2/t हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2/t हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स हो जाएगा, 2t का मान है x + 2, ये आपका आंसर के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। तो थर्ड के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।